जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवालों की। मुझे पता है कि आप सभी इन सवालों से बहुत डरते हैं और सभी इन सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बिल्कुल आग लग जाएगी। आप पेपर में सवाल को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा कर आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को पूरी देखना। मैं आपके लिए 5 सवाल लेकर आया हूँ और पांचों ही सवाल हमारे पेपर में पूछे गए हैं और सेम इसी टाइप के सवाल हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। वैल्यू चेंज हो होकर बार बार पूछे जाते हैं यही सवाल। तो चलिए देर ना करते हुए अपने सवालों पर पहुंचते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यानी कोई आदमी है, उसने 1025 का लोन लिया है, उसे वो 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक दी है, जो दर है वो 5% दी है वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में कुछ नहीं करना, सिंपल हम रेशो से खेलेंगे। 5% आप सभी जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से, कितना होता है 1/20। तो यानी अगर 20 मेरा प्रिंसिपल है, एक ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट हो जाता है 21। तो यहीं पर इसी रेशो का हम यूज कर कर देखो सवालों को कैसे करेंगे। देखो 20 से हो गया 21, तो यहां पर ये क्या हो गई मेरी, यहां पर हो गई ये किस्त और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो ये बात हो गई पहले साल की, फर्स्ट ईयर की। मैं लिख देता हूं अगले साल क्या होगा, जब हम प्रिंसिपल और अमाउंट निकालते हैं तो हम इसी को रिपीट कर देते हैं। लेकिन किस्त का प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी में कुछ पैसा जोड़कर आपको किस्त देना होता है। तो इसी में फिर मैं क्या कर दूंगा, अगले साल के लिए मैं इसका ऊपर वाले का 20 का स्क्वायर कर दूंगा 400 और 21 का स्क्वायर कर दूंगा 441। अगर 3 साल की बात करता है यहाँ पर 3 बराबर किस्तों की, तो फिर क्यूब हो जाता 20 का और 21 का क्यूब। फिर 4 साल की बात करता 4 बराबर किस्तों की, तो ऐसे ही फर्दर हम आगे पावर को बढ़ाते हुए चले जाते और इसी तरह रेशियो को लिखते चले जाते। तो यहाँ पर 2 बात कर रहा है 2 किस्तों की, तो इसलिए मैं 2 के लिए खेलूंगा यहाँ पर। तो देखो, अब देखो किस्त उसकी क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर एक 441 है, एक 21 है, तो इसको भी हमें 441 बनाना होगा। अब 441 बनाने के लिए इसको मैं इसमें 21 की गुणा कर दूंगा, तो 21 की गुणा कर देंगे हम इसमें भी, तो सेम ही काम मुझे रेशियो के इधर भी करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर मेरा 441, यानी दोनों किस्त मेरी समान हो गई, ये भी। और ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 21 का मेरा 420। तो अब देखो इनको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 420 और ये 400, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 820। और ये क्या आ गया हमारा निकल के, मूलधन आ गया हमारे अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग। ये मेरी किस्त हो गई दोनों बराबर 441 441। अब देखो क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, जो धनराशि दी है, जो ऋण दिया है वो कितना है 1025, हमारे अकॉर्डिंग आया है 820। तो इसका मतलब 820 बराबर है 1025 के। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1025 बटे 820। मुझे क्या बताना है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो मैं किसी भी एक किस्त को उठा लेता हूं, दोनों बराबर है, तो मुझे 441 यूनिट का मान बताना है। तो 441 यूनिट का मान बताना है, इसके लिए गुणा 441। अब कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मैं इसको 21 से काट लेता हूं, या 21 से छोड़ो, पहले इसको 5 से काट लेते हैं हम। ये जाएगा 1 6 4, ये जाएगा 2 0 और 5, तो 205 बटे 164 आ गया ये। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 551.25। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो यानी जो मेरी प्रत्येक किस्त होगी उसका मान होगा 551.25 रुपए। आप वेरीफाई करने के लिए इसको जोड़कर देख सकते हो। तो 2 किस्तों की बात कर रहा है वो, 2 किस्त देकर लोन चुकाएगा। तो अगर 550 का आप 2 बार जोड़ोगे 551 को, तो लगभग ये 1102 के आसपास आ जाएगा। तो 1025 उसने ऋण लिया था और 1102 दे रहा है, तो उसने फालतू दिया है वो। इसका मतलब क्या है कि वो उसने ब्याज दिया है। अब उसी चीज को उसने 2 बराबर किस्तों में दे दिया,
तो इसी तरह से हमें किस्तों के सवाल से डील करना है। अब देखो आगे के सवाल को हम बहुत जल्दी से उड़ाते हुए चलेंगे। पहले सवाल में मैंने आपको बेसिक समझा दी कि कैसे हमें सवालों के साथ खेलना है। अगला सवाल देखेंगे। कमल ने 6800 उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। इसमें भी उसको 2 समान किस्तों में भुगतान करना है। 6800 उसने उधार लिए हैं। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है आपको। अब आप सभी जानते हैं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/8। यानी अगर मैं बात करूं 8 प्रिंसिपल है तो उसने 9 किस्त दी होगी पहले वर्ष, और दूसरी साल फिर इसका स्क्वायर कर दोगे आप 8 का नीचे, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81। तो यहाँ पर 2 ही साल की बात कर रहा है। बराबर किस्त है तो इसको मुझे सेम करना होगा, तो इसको भी सेम करूंगा। अब सेम करने के लिए मैं उधर कर दूंगा गुणा 9, तो इधर भी गुणा 9 होगी। इसमें 9 गुणा कर दूंगा और इसमें भी करूंगा, तो ये देखो 81 हो जाएगा। ये दोनों किस्त मेरी बराबर हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। अब 72 और 64 इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 6 और 7 6 13, ये आ गया 136। तो यानी 136 आ गया मेरा ये प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने उधार लिया था। अब 136 आया हमारे अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उसने 6800 उधार लिया है। तो यानी 136 बराबर है 6800 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6800 बटे 136। मुझे बतानी है प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की बतानी है, तो मैं एक किस्त की निकाल लूंगा। तो एक किस्त की वैल्यू है 81 यूनिट, यानी गुणा 81। अब देखो कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो देखो ये, इसको मैं काट लेता हूँ, 8 से काट लेता हूँ, 17 बार ये चले जाएगा मेरा 850। फिर उसके बाद ये 17 से चले जाएगा 50 बार, और 81 गुणा 50 करोगे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा मेरा 4050, और यही मेरा आंसर है 4050, ऑप्शन सी। तो इसका मतलब है वो 4050 रुपये की प्रत्येक किस्त देगा और अपना लोन चुकता कर लेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए आपसे सीजीएल मेंस 2015 में पूछा हुआ सवाल है ये, तो चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति रुपये 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। तो यानी इस बार आपको किस्त दे दिया उसने कि वो कुछ, उसने कोई बंदा है, उसने कुछ कर्ज लिया और उसने वो कर्ज 2 साल में 17,640 की 2 किस्त, 2 बराबर किस्त देकर उसने वो चुका दिया। तो आपको बताना है कि जो उसने कर्जा लिया था, जो उधार ली थी राशि, वो कितनी थी। तो देखिए सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट चलेगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हो 1/20। इसका मतलब प्रिंसिपल था 20, तो उसने इसमें कुछ किस्त देकर और टोटल उसने दे दिया 21। तो 21 उसने अमाउंट देकर कर्जा अपना चुका दिया, लेकिन 2 साल की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, नीचे 400, इसका हो जाएगा 441। अब किस्त मेरी दोनों समान है तो दोनों को समान करना होगा। इधर मैं गुणा 21 करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे गुणा 21 करना होगा। तो देखिए ये मेरा 400 है ही सेम ऊपर नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये 21 दूनी 42, तो ये हो जाएगा 420। इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 820, और किस्त मेरी दोनों समान है 441। तो अब देखिए किस्त मेरी कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17,640, जबकि हमारे अकॉर्डिंग आई है 441। तो इसका मतलब 441 बराबर है 17,640 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,640 बटे 441। मुझे प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, तो प्रिंसिपल कितना है 820, तो यानी 820 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आ जाएगा 32,800, और यही मेरा आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए ये बच्चा सा सवाल सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है 2015 में, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है 32,800, ये उसने उधार ली थी राशि, जहाँ से भी ली थी, भाई बैंक से ली थी या किसी और से ली थी, और 17,640 की उसने 2 किस्त देकर ये उधार चुकता कर दिया। तो देखिए आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई 2 किस्तों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐड तो मेरा प्रिंसिपल से ज़्यादा हो जाएगा दोनों का सम। तो ये दोनों का सम इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि उसने ब्याज भी तो देना है,
तो वो जो उसने फालतू है, जो उसने फालतू अमाउंट दिया है, मतलब वो क्या है, वो ब्याज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। देखिए यहाँ पर 3 किस्तों की बात कर ली है उसने, में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है आपको। सेम सवाल है, सिंपल। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यहाँ पर 3 की बात कर रहा है, तो पहली हो जाएगी 10 से 11, अगली 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, फिर अगला 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, क्योंकि वो 3 किस्तों की बात कर रहा है। तो देखिए किस्त उसकी सारी समान है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 3 बराबर किस्तों की बात कर रहा है वो, तो मुझे सारी किस्त बराबर करनी होंगी। तो 121 को 1331 बनाने के लिए मैं इसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर वाले में 121 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 121 की। तो देखिए सारी किस्त मेरी समान हो जाएंगी, सारी किस्त मेरी 1331 हो जाएंगी, 1331, 1331। सेम ही काम फिर मुझे रेशो के इधर करना पड़ेगा, जो मैंने मल्टीप्लाई इधर की है वही मुझे रेशो में इधर भी करनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर भी गुणा 11 और यहाँ पर भी कर दूंगा मैं गुणा 121। तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, 1100, नीचे कितना है 1000। मैंने इनको ऐसे लिख दिया है सजाकर थोड़ा सा। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1210। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0, 1, 3, 3, यानी 3310 रुपये। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा ऋण है, जो हमने ऋण लिया था वो आ गया ये हमारे अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है आपको, 66,200, तो यानी 3310 बराबर 66,200 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66,200 बटे 3310। मुझसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो एक किस्त की वैल्यू कितनी है, 1331। कुछ नहीं, अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। देखिए 0 से 0 गया, ये 331 से 20 बार चले जाएगा, तो 1331 गुणा 20 करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 26,620, और ये आ जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यानी जो वो प्रत्येक किस्त देगा वो 26,620 रुपए की प्रत्येक किस्त देगा, 3 बार 3 साल, और अपना ऋण जो है उसको चुकता कर देगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना था। यहाँ पर 3 की बात हो रहा है तो रेशियो हम 3 ले लेंगे फिर, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। देखिए यहाँ पर किस्त दे दी है, तो बाइक की कीमत पूछ रहा है वो, कि बाइक की जो कीमत थी वो क्या रही होगी। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी अगर प्रिंसिपल 5 रहा होगा तो उसने 6 रुपये पहली साल लौटा दिए होंगे किस्त के रूप में, किस्त सहित। अगली साल फिर 5 का स्क्वायर 25, तो नीचे इसका 6 का स्क्वायर 36, 3 की बात कर रहा है तो 25 का 5 का क्यूब ये हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब ये हो जाएगा 216। अब देखिए किस्त मेरी सारी समान है तो सभी को समान करना होगा हमें। तो समान करने के लिए मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 36 से, तो ये सभी समान हो जाएंगे मेरे 216। सेम काम मैं यहाँ पर करूँगा गुणा 36, और सेम ही काम यहाँ पर करूँगा गुणा 6। तो देखिए ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 3 15, 3 18, 180। ये कितना आ जाएगा 150, और ये कितना है मेरा 125। इन सभी को ऐड कर लेंगे, 5 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 4, तो यानी 455 रुपये आ गया उसके बाइक की कीमत हमारे अकॉर्डिंग। अब देखिए प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है 10,800, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है किस्त की 216। तो इसका मतलब 216 यूनिट बराबर है कितने के, 10,800 के। एक यूनिट बराबर हो जाएगा 10,800 बटे 216। मुझे बताना है बाइक की कीमत, यानी जो प्रिंसिपल है, तो वो कितना है 455। तो 455 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 10,800 बटे 216 और गुणा 455। अब कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ से। देखिए कैलकुलेट करते हैं, आप भी साथ साथ करोगे मेरे। 4 से चले जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 28 और डबल 0,
ये देखिए फिर किससे जाएगा, 3 से चले जाएगा, 3 से काट लेंगे इसको, ये जाएगा 18 बार और ये जाएगा ऊपर 900। फिर ये 18 से चले जाएगा 50 बार। तो कितना आ गया मेरा यहाँ पर, कैलकुलेशन क्या आ गई, ये आ गया 455 गुणा 50। अब यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो पूरा आंसर निकाल देते हैं। 0, 5 पंजे 25, हासिल लगी 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 2 5 चौक 20 और 2 22। तो यानी जो उसके बाइक की कीमत रही होगी वो रही होगी 22,750। तो देखिए दोस्तों, केवल एक ही ट्रिक का हमने सभी क्वेश्चंस में यूज़ किया है और देखिए उसी से हमारे सारे आंसर निकल गए। तो केवल हमें कुछ नहीं, ये रेशियो वाला मेथड आना चाहिए। अगर 1 साल की बात कर रहा है तो ऐसे कर लेंगे, 2 किस्तों की बात कर रहा है 2 साल की तो स्क्वायर कर दो, 3 की बात कर रहा है तो क्यूब कर दो, 4 की बात कर रहा है तो पावर 4 ले लो। तो इसी तरीके से रेशियो मेथड का यूज़ करके आप सवालों को आसानी से कर सकते हो, इसमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ ही इसी तरह की ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं ऐसे ही किसी टॉपिक को उठाकर उसके ऊपर ट्रिक लेकर आता रहूँगा। तो चलिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।